सोलार सिस्टम। सोलार सिस्टम, अगर हमें अपने घर पर सोलार सिस्टम लगाना है, फिट करना है, इंस्टॉल करना है, तो कितना बड़ा सिस्टम लगेगा, कितना बड़ा रिक्वायर्ड रहेगा, इसकी साइज़ हम लोग किस तरह से निकालेंगे, कितने किलोवाट का हमें रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि हम लोग एग्जिस्टिंग कंज्यूमर हैं, अभी हमारा मीटर है, मीटर के हिसाब से हम लोग जितना यूनिट इस्तेमाल करते हैं उतने यूनिट का बिल आता है और उतना बिल हम लोग भरते हैं, पे करते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग ये करते हैं कि सिंपल सा रहता है कि हमें अपने घर का जो यूनिट कंजम्पशन है वो पता रहना चाहिए, मालूम रहना चाहिए। मंथली हमारे घर पे बिल आता है, लाइट बिल आता है, तो ये जो लाइट बिल रहता है इसके ऊपर यूनिट लिखा रहता है। यहाँ पर यूनिट लिखा रहेगा कि यूनिट कितना यूनिट हमने कंज्यूम किया, कितना यूनिट हमने बिजली कंपनी से लिया, ये चीज़ यहाँ पर लिखी रहेगी। और दूसरी बात, हमारा जो यूनिट कंजम्पशन है हर महीने का अलग अलग होता है। जनवरी में अलग होगा, फरवरी में अलग होगा, मार्च में अलग होगा, अप्रैल में अलग होगा। हर महीने का यूनिट कंजम्पशन अलग है, यानी हमारा हर महीने का इस्तेमाल अलग है, इस्तेमाल अलग है, उसके हिसाब से हमारा यूनिट कंजम्पशन अलग अलग है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, बारीकी से अगर हमको लगाना है, चेक करना है, देखना है, तो इसके लिए हमें सबसे सिंपल सा ये काम करना है कि यहाँ पर आपका पूरा हिस्ट्री रहेगा कि किस महीने में आपने, ये अभी नया पहला महीना है इसका मीटर का, इसके लिए यहाँ पर हिस्ट्री ब्लैंक दिख रहा है। तो इसमें क्या रहेगा कि यहाँ पर आपका हिस्ट्री दिखेगा कि यहाँ पर कितने, कौन से महीने में कितना यूनिट कंजम्पशन हुआ है आपका, जनवरी में कितना हुआ, फरवरी में कितना हुआ, मार्च में कितना हुआ। आपको पूरे 12 महीने का हिसाब लिखना है एक साइड में, कितना यूनिट कंजम्पशन है, मंथली यूनिट कंजम्पशन लिखना है हम लोग को। जनवरी में कितना हुआ, 300 यूनिट हुआ, फरवरी में 400 हुआ, फिर मार्च में 350 हुआ, फिर 500 हुआ किसी महीने। ऐसे करके पूरा जो है 12 महीने का पूरा एक हिसाब नीचे लिखना है और उसको डिवाइड कर देना है 12 से। 12 से जब डिवाइड करेंगे आप, एक महीने का एवरेज कंजम्पशन आ जाएगा कि कितना यूनिट आप एक महीने का औसतन इस्तेमाल कर रहे हो। जब एक महीने का यूनिट कंजम्पशन हमारे पास आ जाएगा कि एक महीने का 300 यूनिट मुझे लग रहा है, 1 किलोवाट का जो सोलार सिस्टम होता है उसमें यूनिट जनरेशन एक महीने में 120 यूनिट जनरेट होगा, बनेगा। 120 यूनिट एवरेज जनरेशन होता है 1 किलोवाट का। तो इसलिए हमें क्या करना है, 300 यूनिट मंथली मेरा जनरेशन कंजम्पशन आया घर का, तो उसे डिवाइड कर देंगे 120 यूनिट से, तो हमारे प्रोजेक्ट की साइज़ आ जाएंगे 2.5 किलोवाट। 2.5 किलोवाट, 2.5 किलोवाट का सोलार सिस्टम मुझे रिक्वायर्ड होगा, लगेगा घर के ऊपर। इस तरह से ये कैलकुलेशन रहता है। अब 2.5 किलोवाट का सिस्टम नहीं आता है, इसके लिए उससे थोड़ा बढ़ती हम लोग 3 किलोवाट का सोलार सिस्टम हम लोग अपने घर पर लगा सकते हैं। एक ये तरीका है कि हम लोग लाइट बिल के अकॉर्डिंग, लाइट बिल के ज़रिए से इसके ऊपर कंजम्पशन रहता है, उस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अब ऐसी जगह जहाँ पर मीटर है ही नहीं, लेकिन वहाँ पर हम लोग को सोलार लगाना है, मीटर लेना है, अभी फ्यूचर में लेना है हम लोग को। जैसे अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, अभी बिल्डिंग बनने वाला है, बना नहीं है, तो अभी वहाँ पर कंजम्पशन हुआ नहीं है, लेकिन उनको लगाना है फ्यूचर में, और अभी से प्रोविज़न करना है, अभी से उनको प्लानिंग करना है, अभी से सोलार सिस्टम के हिसाब से कितना बड़ा सिस्टम लगेगा। तो आम तौर से गलती ये होती है यहाँ पर कि हम लोग क्या कहते हैं, अंदाज से देख लेते हैं बिल्डिंग कितना बड़ा है, इतना बड़ा है, तो 5 किलोवाट लगा दो, 3 किलोवाट लगा दो। लेकिन उसका सही तरीका ये है कि हम लोगों को एक एजम्पशन निकालना है, एक अंदाज़ निकालना है कि इस बिल्डिंग में क्या क्या चीज़ है और कितने टाइम चलने वाली है। मान लो फ्रीज़ है, एसी है, लाइट है, फ़ैन है, ये सब हमारे कंजम्पशन है। अब ये कंजम्पशन का वाट पता रहना चाहिए, क्योंकि वाट जो है पावर की इकाई है। फ़ैन कितना वाट लेता है, फ्रीज़ कितना वाट लेता है, लाइट कितने वाट का लाइट है, ये सब चीज़ का हम लोग वाट लेंगे और वाट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से, और टाइम हमारे पास यहाँ रहेगा आवर, तो ये हो जाएगा वाट आवर। 100 वाट का एक फ़ैन है, वो अगर 10 घंटा चलेगा तो उसको 1000 वाट आवर हो जाएगा। 1000 वाट का कोई हीटर है तो वो 1 ही घंटा चलेगा तो 1000 वाट आवर हो जाएगा। और वाट आवर को हम लोग क्या करेंगे, तकसीम कर देंगे 1000 से, तो वो बन जाएगा किलो वाट आवर, KWH।
जो KWH रहता है, किलोवाट आवर रहता है, मीटर में आप देखेंगे वहाँ पर लिखा रहेगा किलोवाट आवर, KWH। जो किलोवाट आवर रहेगा उसी को हम लोग यूनिट के नाम से भी जानते हैं। जब हमारे बिल पे आता है लाइट मीटर पर, जब हम देखेंगे एनर्जी मीटर पे देखते हैं तो वहाँ पे KWH लिखा रहता है, लेकिन जब बिल के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर यूनिट लिखा रहता है हमारा, यानी किलोवाट आवर को ही यूनिट बोला जाता है। तो इस तरह से हमें ये पता चल सकता है कि एक दिन में मेरा जो यूनिट कंजम्पशन है कितना यूनिट है, 10 यूनिट है, 20 यूनिट है, 50 यूनिट कंजम्पशन है मेरे घर का। तो फिर उसको क्या करेंगे हम लोग, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, 30 से इसलिए करें कि जो हमारे घर में लाइट बिल आता है वो महीने के हिसाब से आता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक महीने का हम लोग कंजम्पशन निकाल लेंगे कि एक महीने का कितना कंजम्पशन आ सकता है। मान लीजिए अगर किसी का 10 यूनिट पर डे है, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 30 ये कर लेंगे तो 300 यूनिट महीने का उसका कंजम्पशन है, यूज़ है। अब 300 महीने का यूज़ है, उसको डिवाइड कर देंगे 120 यूनिट से, जो कि 1 किलोवाट का एक महीने का जनरेशन है 120 यूनिट, उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारी प्रोजेक्ट की साइज़ आ जाएगी 2.5 किलोवाट। यानी हम लोग वहाँ पर इंस्टॉल करेंगे उससे थोड़ा बड़ा 3 किलोवाट का सोलार सिस्टम हम लोगों को वहाँ लगने वाला है। इस तरह से अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग अभी बनने वाला है जहाँ कंजम्पशन नहीं है, उस जगह भी हम लोग मालूम कर सकते हैं कि कितना बड़ा सिस्टम लगने वाला है, रिक्वायर्ड है। बहुत सारी जगह देखने में आए हैं हम लोग छोटा सिस्टम लगा देते हैं, जब कंजम्पशन हम लोग शुरू करते हैं लगाते हैं तो फिर हमारा क्या हो जाता है, इंपोर्ट ज़्यादा हो जाता है, एक्सपोर्ट कम रहता है। उस कंडीशन में हम लोग को सोलार लगने बाद भी बिल पे करना पड़ता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।